लूका बाब 21। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नज़रों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतायत से नज़र का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोज़ी उसके पास थी सब डाल दी। और जब बास लोग हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र की हुई चीज़ों से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। उन्होंने उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, फिर ये बातें कब होंगी, और जब वो होने को हों उस वक्त का क्या निशान है? उसने कहा, खबरदार, गुमराह ना होना, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना, और जब लड़ाइयों और फसादों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़े होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त फ़ौरन ख़ात्मा ना होगा। फिर उसने उनसे कहा कि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूचाल आएंगे, और जा बजा काल और मरी पड़ेगी, और आसमान पर बड़ी बड़ी दहशतनाक बातें और निशानियां ज़ाहिर होंगी। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबब से तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों की अदालत के हवाला करेंगे, और क़ैद खानों में डलवाएंगे, और बादशाहों और हाकिमों के सामने हाजिर करेंगे, और ये तुम्हारा गवाही देने का मौका होगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फिक्र ना करेंगे कि क्या जवाब दें, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मख्दूर ना होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बास को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बेका ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों शहर में ना जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार का लुक़मा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा, और सूरज और चांद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ़ होगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगे, और डर के मारे और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की क़ुव्वतें हिलाई जाएंगी। उस वक्त लोग इब्ने आदम को खुदरत और बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक होगी।
اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ انجیر کے درخت اور سب درختوں کو دیکھو، جو ہی ان میں کونپلیں نکلتی ہیں تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ اب گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان باتوں کو ہوتے دیکھو تو جان لو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ بس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مختور ہو۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا اور رات کو باہر جا کر اس پہاڑ پر رہا کرتا تھا جو زیتون کا کہلاتا ہے، اور صبح سویرے سب لوگ اس کی باتیں سننے کو ہیکل میں اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔